जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 16 का दूसरा श्लोक। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट ना देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का ना होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदादि ना करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का ना होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। बड़े बड़ा श्लोक चल रहे हैं ये, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए क्या अर्थ है इसका। आज है इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का ना होना। लोलुपता क्या मतलब? जो शब्द होता है मतलब क्या है इसका? लालच। लोलुपता, लालच किसमें होता है? हमारे भीतर इंद्रियां हैं, शरीर है। और क्या बोल रहे हैं? विषयों के साथ संयोग होने पर, और विषय सबको मालूम है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो है हमारे विषय हैं। 5 विषय एक एक इंद्रियों के साथ हैं। जैसे शब्द है तो कान से संबंधित है, स्पर्श है तो त्वचा है, ये रूप है तो आँखों का है, आँखों से देखते हैं, रस आ रहा है तो रस क्या होता है? मुख से बोलने का रस है, खाने का रस है, ये हैं रस। तो कितना अच्छा बताया। एक बहुत अच्छा वकील था, आदत होती है, रस आता है, हर चीज़ का रस होता है। एक बहुत अच्छा वकील था, कोई भी केस कभी हारता ही नहीं था, उसकी दलील बहुत अच्छी होती थी, कहीं से उसको कुछ भी पता चल जाए, कोई उसको दलीलों को काट नहीं पाता था, हर बात का जवाब होता था। इतना होशियार वकील था, धारा प्रवाह की तरह बोलता जाता था। जो विपक्ष में होता था वह उसको विपक्ष वाले को वो हरा दिया करता था। एक दिन बहुत बड़ा केस आया, दूसरा वाला वकील बहुत अच्छा था, वो भी अच्छा था दूसरा वकील। अब उसको तो जीतना था, दूसरे वाले को भी जीतना है, पर कहते हैं इसको तो हराना मुश्किल है, नामुमकिन है, बड़ा मुश्किल है इसको हराना, ये तो हारता ही नहीं है। कैसे हो? किसी को हराना हो तो उसकी कमजोरी की तरफ ध्यान करिए, बस कैसे हराया जाए। अब जो इसकी कमजोरी है उसको पकड़ना चाहिए, भाई इसकी कमजोरी है क्या। तो उसने बहुत गौर किया, जब वो जाता था जज के सामने, कैसे बोलता है, क्या करता है, तो उसको पता चला ये कोट जो पहनता है उसमें एक बटन को बातें करते करते वो घुमाता रहता है। कोट लगे थे, एक बटन घूमता था, ये बटन को घुमाता रहता है, और जैसे ही घुमाता है ऐसे ही फ्लो में बहस करनी शुरू कर देता है। अब उसने क्या करा भैया, अब उसे उसकी कमजोरी पता चल गई। कई दिन उसको ऑब्जर्व किया वकील को, जो हारता ही नहीं था। अब वो धोबी के पास गया, उसको लालच दिया कि भाई थोड़े रुपए तुम ले लो, मुझे बताओ, क्योंकि एक ये मनोवैज्ञानिक तरीका हो गया। वो समझ गया इसकी आदत इसमें ही है, वो वकील समझ गया कि इसकी आदत इसमें ही है। थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक भी था वो वकील, मन को पढ़ता था। उसने बोला अब कुछ करना चाहिए, तो जहाँ उसके कपड़े ड्राई क्लीन होते थे वो वहाँ गया और उनसे रिक्वेस्ट की कि इसका कौन सा कोट है। पहले तो उन्होंने मना ही कर दिया, बताया ही नहीं। उनको पैसे दिए, कहता क्या है, बस बोला बस 2 मिनट के लिए दीजिए, उसको मुझे देखना है कोट को। अब देख के उसने धीरे से जिस नंबर वाले बटन को वो घुमाता था उस बटन को उसने तोड़ दिया, वहाँ से हटा दिया। अगले दिन जैसे ही वो पहनकर कोर्ट में पहुँचा, थोड़ी बहस शुरू हुई। बहस में फ्लो आई, जैसे ही थोड़ा तो बोलता था, आदत के अनुसार जैसे ही बटन को छूना चाहा, वहाँ तो बटन था ही नहीं। अब बटन नहीं था, पूरा का पूरा सब कुछ
वो वकील तो भूल गया, बटन नहीं था हाथ में, बटन आता वो घुमाता रहता था और उसका दिमाग चलता रहता था। क्या हुआ? हार गया। ये क्या है? आसक्ति। विषयों में पता नहीं चलता कितनी आसक्तियां हैं। आपको पता चले उसको आप सुधारिए। कहाँ हमारा मन अटका हुआ है, उसको आप सुधारिए। रूप देख रहे हैं, आंखें थोड़ा हटा के भी देखिए, देखे जा रहे हैं, देखिए सुंदर है तो देखे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं। उसको देखा नहीं, मन नहीं लग रहा, उसको देखे बिना अब मन नहीं लग रहा, देखा नहीं है, बहुत समय हो गया, खिड़की खुली नहीं, वरना खिड़की पे दिखती है। देखिए कितनी आसक्तियां होती हैं, कमाल की चीजें हैं ना ये। आंखें फोड़नी नहीं है, आंखें तो देखने के लिए दिए, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए किसी में भी। आसक्त होके नहीं देखना है, हम उसके बिना नहीं रह सकते, आपके भीतर उससे जुड़न नहीं होनी चाहिए। रस लेते हैं, सूंघने का रस, सूंघने की आदत होती है। एक बगीचा था बहुत अच्छा, और वहाँ संत के का आश्रम भी था पास में, वहाँ उसके शिष्य भी रहते थे संत के। तो उनकी बात चल रही थी कि किसी में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। संत जी बोल रहे थे किसी में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो बोले ऐसे कैसे होगा संत जी, हमारी इंद्रियां हैं तो कहीं ना कहीं तो देखेंगी, सुनेंगी, बोलेंगी। शिष्य को लगता था कैसे इनसे हटें, आकर्षित तो करती हैं, ये आदत होती है ना इंद्रियों की। हम रोज बोलते हैं ब्रेक योर हैबिट्स, अपनी आदतों पे ब्रेक करो, रोको अपनी आदतों को, अपनी आदतों को हटाइए। तो बोला क्या करें, तो संत शिष्यों को बगीचे में ले गया और बोला देखो इनका तो जो मधुमक्खियाँ थी वो पराग से शहद ले रही थी, फिर उड़ जाती थी। मधुमक्खियाँ आती, पराग से शहद लेती और उड़ जाती थी। संत तो बहुत अच्छी तरह सिखाते हैं ना। रोज दिखाता रहा, देखो कैसे इकट्ठा कर रही हैं। फिर चली गई और अपने छत्ते में ले जाती थी, डाल देती थी वहाँ पर। थोड़ी देर शिष्यों को बैठा कर रखता था वहीं बगीचे में। अचानक ही तेज आंधी आई एक दिन, खूब तेज हवा चली। ये लोग अभी उठने के मूड में ही थे, शिष्य लोग। तो सारे के सारे फूल झड़ गए। मधुमक्खियाँ बैठी हुई थी, सारे फूल झड़ गए जिन पर मधुमक्खियाँ बैठी हुई थी। फूल झड़े, उनको कुछ नहीं, मधुमक्खियों को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो उड़ के वापस अपने छत्ते पर चली गई। ये है अनासिकता। भले ही फूलों से रस ले रही हैं, उनका शहद भी ले रही हैं, पर उनके जाने का उनको कोई गम भी नहीं है। वो चली भी, फूल टूट गए, झड़ गए, उनके टूटने का, झड़ने का उनको कोई गम भी नहीं है। वो झड़ गए फूल, वो अपनी स्थिति में शांत बैठी हैं। हम जो जुड़ जाते हैं, जो ये आसक्ति के बारे में बताया जाता है, रोते रहते हैं कोई चला गया, कब तक रोगे। कोई विदेश चले गए बच्चे तो परेशान हो रहे हैं। ये है आसक्तियाँ। आ तो सकती हैं लेकिन जा नहीं सकती बिना गुरु के, उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। कितना अच्छा बोला, हम जो जुड़ जाते हैं हम उसके बिना नहीं रह सकते। फिर क्या होती है, पीड़ा होती है, दर्द होता है। ये सारा देवीय गुणों में आ रहा है। ये होगा कैसे, हटेंगे कैसे? संयम चाहिए इसके लिए। हम देखें संयम है या नहीं है। हमारा जीवन संयम में होना चाहिए। बुद्ध का स्थान था, वहाँ बहुत शांति थी। वहाँ पर सब बुद्ध के शिष्य बैठे हुए थे। वो एक शब्द भी बोल नहीं रहे थे, बिल्कुल शांति थी। वो चुप रहने की आदत डलवाते हैं। चुप रहना भी नहीं आता ना लोगों को। थोड़ी देर तो मौनता में बैठना चाहिए। आप भी अभ्यास करिए, नहीं बोलेंगे, कुछ समय चुप रहें। ये ध्यान होना चाहिए कि हमारा अपनी इंद्रियों पर संयम है या नहीं है। मुख सारा समय बोलता रहता है, बोलने में रस आता है। इसके साथ बोल लें, उसके साथ बोल लें, मोबाइल पे बोल लें। देखिए कान का रस भी होता है, उसकी आवाज़ सुने, बहुत दिन हो गए, अरे उसको तो बात करें, उससे तो बात ही नहीं हुई। रस होता है, सुनने का रस भी होता है।
कान का रस भी होता है, गला भी खराब हो जाता है ज़्यादा बोलने से, और कान भी खराब हो जाते हैं। गंगा जी जाते हैं तो कहते हैं कुछ चीज़ छोड़ कर आनी चाहिए। सब लोग ये कहते हैं ना, भाई गंगा जी जाते हैं ना तो कुछ छोड़ कर आना चाहिए। तो छोड़ के आते हैं कुछ जो आपको पसंद नहीं होता। छोड़ के क्या आते हैं? जो आपको पसंद नहीं होता। जैसे बैंगन पसंद नहीं, आज से हम बैंगन ही नहीं खाएंगे, उसे छोड़ कर आते हैं। जो पसंद है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ के आते। जिसमें आपकी आसक्ति हो उसी छोड़ कर आइए। गुरुजी कहते हैं आप छोड़िए या मत छोड़िए, पर ये देखिए किस संयम है या नहीं। छोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि गंगा घाट पर गए तो छोड़ें, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। छोड़ो या मत छोड़ो, बस देखिए हमारे पर, हमारा अपने ऊपर संयम है या नहीं है। खाने का रस है, नहीं छोड़ सकते। इंद्रियों में आसक्तियाँ नहीं होनी चाहिए बोल रहे हैं। हम इंद्रियों के विषय में डूबे रहते हैं। शरीर बीमार हो रहा है पर हम खाए बिना रह नहीं सकते। मुझे तो वो ही चाहिए, बिना अचार के मैं रोटी नहीं खा सकती। देखिए, एक कितनी बार बताया भी जाता है, एक को अर्थराइटिस था, उसको खाने का बहुत शौक था, मछली खाती थी, उसको प्रोटीन मना भी थी, पर उसको नॉनवेज खाने की आदत थी। बोटी नहीं तो रोटी नहीं, बोटी हो रोटी तभी खाएंगे। ये खाने का संयम होना चाहिए। ज्ञानी का किसी भी इंद्रियों पर आसक्ति नहीं होती। मिले तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक, बढ़िया। लोलुपता, लालच नहीं करना है। बचपन में सबने कहानी सुनी थी, एक व्यक्ति था, उसको एक मुर्गी मिली, वो सोने का अंडा देती थी। आप सबने ही सुना है, सोने का अंडा देती थी, बड़ा खुश होता था, जाकर बाजार में सोने का अंडा बेच कर आ जाता था, और अपना घर का खाना पीना बहुत आराम से मज़े से ज़िंदगी चल रही थी। दिमाग तो है इसमें, तो खुरापाती है दिमाग, इसमें कुछ चलता ही रहता है। बोला इतना इंतज़ार करना पड़ता है, रोज़ एक ही अंडा देती है, इसका मतलब तो बहुत सारे अंडे होंगे इसके पेट के अंदर। दिमाग चलाया उसने, क्या क्या, मुर्गी को ही मार दिया। अब मुर्गी मरी तो क्या हुआ, जो रोज़ एक अंडा देती थी वो भी नहीं मिला। आपका जो लालच है, और चाहिए और चाहिए, आप लोग नुकसान में पड़ जाते हैं। लालच क्या करता है? नुकसान ही कराता है। ज्ञान के बाद सत्संग के बाद इतनी समझ आ जानी चाहिए, ये ज्ञान चक्षु खुलते हैं ज्ञान के बाद, पहले नहीं खुलते हैं। कि हमारी इंद्रियां लिप्त हो रही हैं, ये भी तो समझ आना चाहिए कि हमारी इंद्रियां कहाँ लिप्त हो रही हैं। जो अज्ञानता में है उनको हम नहीं कह रहे, जो अज्ञानता में है उनको तो कहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं कुछ भी, वो तो लिप्त है, वो तो लिप्त ही रहेंगे, आसक्तियों में रहेंगे, मोह में पड़े रहेंगे, जकड़े रहेंगे। देख, पर जब हमारे अंदर हमको मालूम पड़ रहा है मैं लिप्त हो रहा हूँ, मुझे ज़्यादा मोह सता रहा है, मुझे ज़्यादा क्रोध आ रहा है, मुझे ज़्यादा आसक्ति आ रही है, लालच आ रहा है, तो वहीं स्टॉप कर लीजिए स्वयं को। क्योंकि ज्ञान हमने सुना है, यदि आपकी इंद्रियों में आसक्ति होगी तो और भीतर वाला भी उलझा रहेगा, परेशान रहेगा। यदि आसक्ति होगी, जीवन को हम लोग नरक तुल्य बना देते हैं, यानी निचले स्तर पर। बुद्ध भगवान का एक शिष्य प्रवचन करता था, बुद्ध भगवान ने सबको प्रवचन के लिए भेज दिया। बुद्ध भगवान ने तो जाओ जाकर प्रवचन करो, तो वो राजा के पास पहुंच गए, उस शहर में पहुंचे, राजा के पास ही पहुंच गए। राजा उनसे बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने खुश होकर उनको हीरे की, शिष्यों को हीरे की थैली दी। उन्होंने हाथ में लेकर देखा शिष्यों ने, फिर कहा लीजिए अपनी थैली। राजा को पकड़ा दी, अपने पास रखी। बोले क्यों, कोई हीरे को वापस करता है क्या? राजा बोला, कहते हैं ये आप राज्य में लगाइए राजा साहब, तो आपके काम आएगा। मेरे को तो कुछ आवश्यकता ही नहीं, हमें कुछ आवश्यकता नहीं है। बुद्ध के शिष्यों ने कहा मुझे तो भिक्षा का खाना खाना है, बस मेरे को तो मिल जाता है भोजन, मैं इन हीरो को लेकर करूँगा क्या राजा साहब। वापस कर दिए हीरे सारे, चाहिए ही नहीं और ज़्यादा, खाना मिल ही रहा है, भोजन मिल ही रहा है, ये बताइए मेरे पास किस काम नहीं, किसी काम के नहीं है ये, मेरे पास ये किस काम के हैं जो आप थैली दे रहे हो। आप जो इतनी धन दौलत बटोर रहे हो, ये आपके भी किस काम की है। देखिए
पूरा जीवन खत्म कर देते हैं। और धन आए और धन आए और ज्वेलरी हो और प्रॉपर्टी हो, किस काम की? चीज़ें बटोरने में लगे रहते हैं। धन, पदार्थ, यश, कीर्ति, क्या मिलता है? इनसे क्या मिलेगा? लालच जितना है उतना कम लालच जितना होता है उतना सामान कम दिखता है, जितना होता है उतना कम दिखता है। सामान कितना ही हो वो सामान उतना कम ही दिखता है। धन कितना ही हो लेकिन फिर भी अरे अभी कम है, और प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। उनकी आसक्ति नहीं थी शिष्यों की, धन को राजा के पास ही छोड़ दिया। हमारे यहाँ बोलते हैं 2 तरीके होते हैं, एक जो खींच लिया तो खून बराबर, खींच लिया तो खून बराबर, सबसे खींचते रहते हैं धन, और खींच, और इससे मिल जाए और इससे मिल जाए, तो ये खून बराबर, और दे दो और दे दो। मार के गुस्से में खींच लिया तो खून बराबर, खून खींच रहे हैं जैसे उसका। अज्ञानता में मनुष्य ऐसे ही कर्म करता रहता है, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। दूसरा है बीच की स्थिति, अपने आप दे रहा है कोई, अरे आप अपने पास रख लो ना, मेरे पास तो बहुत है, काम आ जाएगा आपके आश्रम में, आपके बुढ़ापे में काम आ जाएगा। हम थोड़ा ही कर रहे हैं, मांग थोड़ी, भाई क्या करेगा जिसको मिल रहा है, अरे हमने मांगा थोड़ी है, मिल गया। लोग अपने आप देकर जा रहे हैं, देकर जाते हैं। आपको मिले तो पीड़ा हो, किसी से भी मिले पीड़ा हो, दुख हो, है ऐसी स्थिति। खींचना तो खून बराबर है, लेकिन जो आपको दे के भी जा रहे हैं हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्यों लें? बुद्ध भगवान के शिष्यों ने नहीं लिया, तुरंत वापस कर दिया। हर जगह पर स्टॉप लगाइए। हम अपनी इंद्रियों को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। टीचर ज़्यादा बोलती है तो गला बंद हो जाता है, ख़राब हो जाता है, आवाज़ मोटी हो जाती है। दिमाग को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इंद्रियों को आप लोग थका रहे हैं, देखो अपने आप को कैसे थक रहे हो, कहाँ थक रहे हो, कहाँ लग रही है। इंद्रियों की भी एक लिमिट होती है, सीमा होती है। आपके अंदर आसक्ति है और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और मिल जाए करने में पड़े रहते हैं। चील की तरह छोड़ा तो आराम मिलेगा। चील क्या है, मांस का टुकड़ा लेके जा रही है और चील उसके पीछे, कौवे और पीछे उड़ते जा रहे हैं, उसका पीछा करते जा रहे हैं। लेकिन जब चील ने उस मांस के टुकड़े को छोड़ दिया तो विश्राम किया, आराम किया। जब आपके पास धन है तो आपको उड़ना पड़ेगा, थकना पड़ेगा। बेचारी वो भी उड़ते उड़ते चील थक गई, उसके पीछे चील कौवे पड़ गए थे। छोड़ दिया, लालच छोड़ दिया तो थकान भी खत्म हो गई, उड़ना ही नहीं पड़ेगा, कहीं जाना ही नहीं है। आराम कब आया? जब छोड़ा लालच। हम ज्ञान में आए हैं, हम कहीं पर भी बैठे हैं, हमारी इंद्रियों का, हमारे दिमाग का किसी से भी कोई मतलब नहीं है। ऐसी स्थिति होनी चाहिए। सब पकड़ने में लगे पड़े हैं, मुट्ठी बांधे आए और हाथ पसारे जाएंगे। बटोरने का स्वभाव है तो आप सब चीज, बटोरने का स्वभाव है तो क्या करते हैं? ज़्यादा खाएं, ज़्यादा बोलें, शरीर का ज़्यादा सुख मिले, हमें सोचते रहते हैं और सुख मिले। ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा? बीमार पड़ जाओगे। ज़्यादा सोओगे तो बीमार पड़ जाओगे, ज़्यादा चलोगे तो भी बीमार पड़ जाओगे, ज़्यादा सोचोगे तो भी बीमार पड़ जाओगे। हर चीज़ जो ज़्यादा होती है वो हमें बीमार करती है। इंद्रियों की एक लिमिट होती है, पूरे शरीर का एक नाप है। बीपी इतना होना चाहिए, शुगर इतनी होनी चाहिए, किडनी का इतना वर्क होना चाहिए, हर चीज़ का एक नाप है। इंद्रियों को भी केवल आप उतना ही यूज़ करें जितनी आवश्यकता हो। ज्ञान की आसक्ति नहीं होती। मधुमक्खी भी रस ले रही थी, इकट्ठा भी कर रही थी, कभी भी छोटे आपको गम ना हो, मधुमक्खी की तरह हो जाओ, सीखो मधुमक्खी से। रस तो उसने भी लिया, लेकिन आसक्ति नहीं, फूल टूटे तो टूटे, अब किसी और फूल से मतलब आ जाएगा, उसका रस ले लेगी। कुछ भी छूटे, आपको गम ना हो। जीवन को सहज छोड़कर देखिए,
तभी मजा है। जीवन को सहज जियो, यानी देखते हुए नहीं देखता, सुनते हुए नहीं सुनता। ऐसा नहीं कि अंदर में तो गाली दे रहे हैं, हमने तो बोला ही नहीं, भाई अंदर में तो गाली दी, फिर कहते हैं अरे हमने तो बोला ही नहीं। आपकी आसक्तियाँ धीरे धीरे छूट जाएंगी। करके देखिए, सारी आसक्तियाँ आ सकती हैं, जा नहीं सकती। अभी बताया ना, गुरु के बिना नहीं जा सकती, लेकिन ये इसलिए जीवन में गुरु जरूर चाहिए। कितना अच्छा बोला। गंध नाक का होता है, वो सुगंध की तरफ आकर्षित होता है। ये 5 विषय होते हैं। शब्द का कान, स्पर्श का त्वचा, रूप का आँख, रस मुख का होता है, बोलने का भी होता है और खाने का भी। और गंध नाक का होता है, वो सुगंध की तरफ आकर्षित होती है। बोल रहे विषयों के साथ संयोग होने पर भी उसमें आसक्ति का ना होना हमें पता नहीं होता। इन इंद्रियों के विषय में जो हमें जो रस मिलता है, इसमें क्या होता है, हम उसमें आसक्त हो जाते हैं। आदत पड़ गई, लालच आ गया, रूप अच्छा लगेगा और देखते रहें, कान में अच्छे शब्द मिल रहे हैं और सुनते रहें, और अच्छा, अरे बड़ी अच्छी आवाज़ है, सुनते रहें, सुगंध आएगी, वाह बहुत अच्छी खुशबू है। खाने की खुशबू भी बहुत अच्छी है, खाने में भी रस आ रहा है और बोलने में भी रस आता है। बोलते चले जाएंगे, कोई कहेगा भी नहीं। अरे कोई क्या कहेगा, अरे अब तो चुप हो जाओ, मेरे सर में दर्द हो गया। बोलते जा रहे हैं, बोलने का रस है। ये विषयों के साथ हमारी जुड़न हो जाती है, मतलब हम आसक्त हो गए। मन का स्वभाव है जुड़ जाने का। मज़ा आता है ना, जब मज़ा आता है तो और चाहते हैं, मज़ा आ रहा है तो और चाहते हैं, और मिले और डूबते जाते हैं। जैसे मक्खी क्या होती है, 2 मक्खियाँ थी, एक तो रस लेकर किनारे से कढ़ाई में चीनी की चाशनी थी, किनारे से रस लिया और उड़ गई। दूसरी इसी में डूब जाती है, और ले लूँ बीच में चली जाऊँ तो क्या होता है, डूब जाती है। वो होती है, क्या होता है ये, वो लोलुपता यानी लालच। अरे बीच में जाऊंगी तो मुझे और मिलेगी, और के चक्कर में क्या हो गई, डूब गई, मर गई। और वो जो किनारे पर है वो लोलुपता, उसको लालच ही नहीं है, उसने बस किनारे से मुंह मीठा किया और उड़ गई। ऐसा नहीं कि आपको इंद्रियां मिली हैं तो बिल्कुल बैठ जाएं, खाली बैठ जाएं, नहीं। सूरदास जी ने तो आंखें ही फोड़ ली। ऐसा नहीं कि आंखें देखने को हैं, कान सुनने को हैं, मुख खाने को है, बोलने को है, यानी भी सब करता है, खाता है, पीता है, बोलता है, सुनता है, सब करता है, पर लिप्त कहीं नहीं होता ज्ञानी। वो डूब गई मक्खी तो मर गई, किनारे से लो उड़ जाओ। देवी गुणों में क्या है, ये आज है लोलुपता। ये आसक्ति नहीं होती इंद्रियों के विषय में। इंद्रियों की काट देने से कुछ नहीं होगा, इंद्रियों को काट देने से कुछ नहीं होगा कि हमें आसक्ति ना हो। हाथों को काट दें, पैरों को काट दें, आंखों को फोड़ दें, नहीं। काटने से फोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो हम उसके बिना रह नहीं सकते, ये हटाना है अपने अंदर से। शब्द है, हमारी आदत है बोलने की, सारा समय सुनेंगी, सुनने की आदत है, सुने और कितना सुने। नहीं सुनेंगे तो माँ रोज फ़ोन करती थी बेटे से। एक माँ थी, बेटा फॉरेन गया पढ़ने के लिए, अब क्या है, माँ रोज़ थोड़ी देर बाद, पहले भी बताया था, फ़ोन करती थी, बेटा कैसा है, वो तो फॉरेन डॉक्टरी करने गया है, पढ़ाई करने गया, लेकिन माँ हर आधा घंटे में फ़ोन करे, और बेटा कैसा है, नाश्ता कर लिया, और कैसा है। अब हर आधा घंटे में यदि वो बात करेगा, वो पढ़ाई कैसे करेगा। उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया माँ का, सारे दिन फ़ोन नहीं उठाता था, तो डिप्रेशन में चली गई। तो गुरुजी ने मालूम करा, भाई क्यों हुआ डिप्रेशन इसे। ये होता ना करण रस। अरे वो पढ़ने गया है तो छोड़ दीजिए ना, जब रात को दिन में जब उसको फुर्सत होगी खुद फ़ोन कर लेगा। लेकिन डिप्रेशन में आ गई, उसकी
आवाज़ सुने बिना हम रह नहीं सकते। सुनने की आदत, स्पर्श, छूने की आदत। आपकी इंद्रियां देखिए क्या क्या छूती हैं। 5 चीज़ें देखिए क्या देखती हैं। 5 चीज़ें देखी, क्या देखा जा तो रहे, कुछ 5 चीज़ों को भी देखा आपने, और दिखी तो बहुत, पर 5 चीज़ों के नाम बता सकते हैं? देखने की आदत है, नहीं बता सकते। 4 चीज़ें देखिए क्या सुनती हैं, क्या क्या सुना, किस किस की आवाज़ें आई। वहाँ तो बकरी भी थी, गाय भी थी, इंसान भी था। 3 चीज़ देखिए क्या सूंघते हैं, मिट्टी की खुशबू आई, आम के पेड़ की खुशबू आई। अपने ऊपर हमारी कमांड होनी चाहिए। हमारी को कितनी चीज़ें छूने की आदत है, रस है विषयों में, और उनमें हमारी है आसक्ति है। वो नहीं मिलेगा तो पीड़ा होती है। आपको समझ में नहीं आता, ये है लोलुपता, लालच। हम उसमें आसक्त ना हो, ये आसक्ति नुकसान करती है हमारा। उसने बच्चे की आवाज़ नहीं सुनी तो नुकसान हो गया, डिप्रेशन में आ गई। ये सारी दृष्टांत इसीलिए बताए जाते हैं, इनसे हमें अपना बचाव करना है। वकील, उसको आसक्ति थी उस बटन की, घुमाता रहता था तो बहुत तेज़ी से बोलता था। उसकी आवाज़, उसके शब्द फ्लो में निकलते ही चले जाते थे, निकलते ही चले जाते थे, और जैसे ही बटन टूटा, हार गया केस, जो कभी हारा नहीं था। इसलिए आसक्ति हमेशा हमारा नुकसान करती है, कोई फ़ायदा नहीं करती। हमें इनसे बचना चाहिए। किसी भी चीज़ के प्रति हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मिले तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक। यह है ज्ञानी की पहचान। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट देते रहिएगा।